हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। HTML सीरीज में आज हम सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएं। दोस्तों, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम फॉर्म कैसे बनाएं। वीडियो लंबी ना बने इसके लिए मैंने सारे कोड पहले से ही लिख लिए हैं और आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझाता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग एक्शन मैंने इसलिए दिया है दोस्तों, ताकि जब हमारा पेज लोड हो तो सर्वर उसे जल्दी से लोड करे और समझ जाए कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यही होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्वर पर थोड़ा देरी से लोड होगा, देरी से दिखेगा। और दोस्तों, एज यूजुअल फॉन्ट साइज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मैंने इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए यानी बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज 6 लिया है और ऑलरेडी इसे बोल्ड टैग से डिफाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा बोल्ड टाइप का आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं फॉन्ट साइज हटा देता हूँ तो आप देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा हो गया है, यानी ये छोटा दिख रहा है। इसीलिए मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा कर लिया था ताकि व्यूअर को लगे कि हाँ कुछ बना है। ओ फक, ये क्या आ गया। ओके दोस्तों, तो फॉन्ट साइज 6 मैंने ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा रेंडर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। मैं करता हूँ इसको अनकमेंट और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इन सारे नेम, फादर्स नेम, इन सब में एक ही काम हुआ है, तो सबका एट्रीब्यूट नेम वगैरह सेम है। मैं तीनों को अनकमेंट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम नेम देखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इनपुट टाइप ध्यान रखें, जैसे कि आप क्या एट्रीब्यूट देने जा रहे हैं। अगर आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट की जगह पासवर्ड यूज करें। अगर आप ईमेल है, ईमेल में तो जनरली टेक्स्ट चलता ही है। तो दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप इनपुट टाइप क्या यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, पासवर्ड है तो पासवर्ड। अभी नीचे मैं पासवर्ड वाले में इसे और डीपली समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट जनरली आ गया है। ये इसमें आप अपना नाम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह फादर्स नेम में भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट नेम अगर आप देते हैं तो जो सर्वर है वो उसे तेजी से रेंडर करता है और उसे आपके व्यूअर को दिखाने में सक्षम होता है कि यहाँ पर नेम है। आईडी आप मस्ट है यूज जरूर करें, ताकि आप जब CSS यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टाइलिंग करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ये आदत अभी से डाले रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने नाम के लिए 30 यूज किया है, यानी 30 टेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आप 30 टेक्स्ट लिख सकते हैं। 30 टेक्स्ट से ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं लिख सकते। दोस्तों, 30 टेक्स्ट मेरे ख्याल से इनफ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा बड़ा नाम किसी का नहीं होता है।
उसके बाद दोस्तों बी आर टैग का आप सिंपली यूज जानते ही हैं। बी आर टैग का यूज सिंपली आपको ब्रेक करने के लिए होता है, यानी कि दूसरी लाइन पे जाने के लिए होता है। सेम वही चीज़ मैंने इन चारों में यूज किया है। तो दोस्तों मैं इन चारों को नहीं समझा रहा हूँ और फिर चल रहा हूँ मैं अपने रेडियो बटन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर्म में। दोस्तों रेडियो बटन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम रेडियो बटन ही है। रेडियो बटन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले आप अपनी रेडियो में देखते थे 2 बटन होती थी, जिससे आपका एक वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए होता था और एक चैनल सेट करने के लिए होता था। सेम है ऐसे ही फॉर्म में 2-3 रेडियो बटन होते हैं, जिससे आप अपना जेंडर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। पहले पेज पर देखते हैं कि ये कैसा आता है, उसके बाद मैं इसकी आगे की प्रॉपर्टी समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर ये आ चुका है रेडियो बटन की तरह। अगर आप मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट करिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन एक ही सिलेक्ट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों जब भी आप रेडियो बटन बनाएं तो इनपुट टाइप में आप रेडियो रखें। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात नेम सेलेक्ट करते समय आप रेडियो बटन में दोनों का नेम सेम रखें। अगर मान लीजिए मैं देखिए मेल वाले में अगर मैं नाम दूसरा रख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिए, चलिए कुछ रख देता हूँ, और फीमेल वाले में नाम कुछ और रख देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों दोनों का अब दोनों का आउटपुट देखिएगा। यहाँ पर नेम सेक्स है और यहाँ पर यूएच है। दोस्तों अब इसका आउटपुट आप देखिएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों पे चेक हो रहा है, यानी कि एक से हट नहीं रहा है। इसीलिए मैंने दोस्तों कहा था कि नेम सेम रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मेल और फीमेल या जो भी आप रेडियो बटन दे रहे हैं उनमें नेम सेम रहना चाहिए, ये याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं। देखिए दोस्तों अब एक ही सिलेक्ट कर रहा है, दोनों नहीं। तो नेम जरूर से नेम पर ख्याल रखें, उसका नेम दोनों यानी दोनों का नेम सेम रखें। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आ जाता हूँ सिलेक्शन यानी ऑप्शन वाले पे। मैं इनको करता हूँ अनकमेंट। तो चलिए दोस्तों अनकमेंट करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको इस तरह का ऑप्शन वाली वैल्यू यानी कि आप सिटी वाली वैल्यू पर देखिए, अगर आपको इस तरह की सिलेक्टेड वैल्यू बनानी होगी जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू देनी होगी, जैसे मैं पटना को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो गया। तो इसके लिए आपको किस टैग का यूज़ करना होगा, चलिए हम अपने VS कोड पर देखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो टैग है उसे सिलेक्ट यूज़ करना होगा। नेम आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने नेम सिटी ले लिया है ताकि एज यूजुअल आपको बता रहा हूँ कि पेज तेज़ी से लोड हो। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन में रखना है उसे आप ऑप्शन में रखिए और ऑप्शन वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने -1 न्यू दिल्ली मुंबई इसलिए रखा है कि पेज तेजी से रेंडर हो, और वैल्यू सेम रहती है तो ऑप्शन दिखाने में आसानी होती है। तो उसके बाद दोस्तों आप ऑप्शन को क्लोज करते चले जाएंगे, ऑप्शन टैग यूज करेंगे। ऑप्शन 1 के लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 के लिए ऑप्शन 2, 3 ऐसे करके आपको जितने ऑप्शन रखने हैं
उतने ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, पिन कोड। पिन कोड वाला ऑप्शन सेम है, वैसे ही है जैसे आपने नेम वाला यूज़ किया था। टाइप में देखिए टेक्स्ट है, आईडी पिन कोड हमने रखा है। अब आपको बार बार क्या बताएं, आपको पता चल ही गया होगा कि नेम और आईडी इसलिए रखते हैं ताकि ब्राउज़र तेजी से इसे रेंडर कर सके, यानी पढ़ सके। साइज मैंने 30 रखी है, आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। BR टैग का यूज़ आप जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी आते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बातें हैं, इसको करता हूँ अनकमेंट। ईमेल आईडी में आपने इनपुट टेक्स्ट ली, बट आपको आईडी पर ध्यान देना होगा। आईडी आपको ईमेल आईडी ही लिखना होगा, कुछ और लिखने का मतलब है कि @ और हैज वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए कृपया करके ईमेल आईडी में ईमेल आईडी ही दें और नेम भी ईमेल आईडी दें। साइज 30 रखी है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है पासवर्ड टैग। यहाँ पर आपको टेक्स्ट और पासवर्ड में डिफरेंट पता चलेगा। अगर मैं इनपुट टाइप को टेक्स्ट करता हूँ तो देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। चलिए दोस्तों पेज पर चलते हैं और देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। तो दोस्तों देखिए पासवर्ड में मैंने टेक्स्ट किया है। अब देखिए ये पासवर्ड टाइप का कुछ दिखा नहीं रहा है, यानी ये टेक्स्ट ही दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है। अगर आपको इसको पासवर्ड टाइप का दिखाना है तो इनपुट टाइप में आपको पासवर्ड ही रखना होगा। अब देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आपका एकदम सेम जैसे आप फॉर्म में पासवर्ड फिल करते हैं वैसा दिख रहा है। यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा, जब भी पासवर्ड बनाइएगा इनपुट टाइप में टेक्स्ट की बजाय आप पासवर्ड ही रखिएगा। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेम एज नेम की तरह है। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर भी सेम एज नेम की तरह है। मैं इन सबको ऐड नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने ऐड इसलिए किया ताकि आपको एक जेन्युइन फॉर्म का आभास हो। उसके बाद दोस्तों ये मैसेज प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैसेज प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने देखो नेम गलत कर दिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप सेम रखेंगे तो पेज को लोड होने में आसानी होगी। तो मैसेज रखा स्टाइल, ये ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने विड्थ दिया है 200 पिक्सल यानी 200 पिक्सल, हाइट दिया है 100 पिक्सल। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको अभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है आपकी 2 पिक्सल और ये है 100 पिक्सल। अब इसमें आप कुछ भी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं और कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं। आपको जैसी ज़रूरत लगे वैसा आप इसकी हाइट और डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जो टैग है टेक्स्ट एरिया लेना होगा। नेम एज यूजुअल सेम रखते हैं और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपका आता है, यानी कि फॉर्म तो भर गया, अब उसे रीसेट करना है तो आप सिंपली इनपुट टाइप में रीसेट लिख देंगे, आपको रीसेट का बटन मिल जाएगा। अगर आपको सबमिट करना है तो इनपुट टाइप में सबमिट लिख देंगे। वैल्यू आप रीसेट यहाँ भी दे सकते थे, मैंने नहीं दिया है, आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो पेज तेजी से लोड होगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ
ताकि आप एज यूजुअल अगर आप अच्छे प्रोफेशनल टाइप का बनाना चाहते हैं तो आपको CSS में आपको मैं फिर से बताऊंगा कि अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से किस तरह बनेंगे, तो आप वैल्यू वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर में रिसेट और सबमिट फॉर्म का बटन ऑन हो चुका है। सबमिट तो होगा नहीं क्योंकि दोस्तों अभी ये API DOM वगैरह ये तो कनेक्ट है नहीं। जब ये सब होता है तो सबमिट आपका फॉर्म हो जाता है सर्वर से। अभी तो आपने कनेक्ट किया नहीं, आपने सिंपल एक फॉर्म बना रखा है। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये रिसीट होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों मैं करके आपको रिसीट दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने ऐसे कुछ फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद अगर आप जैसे ही रिसीट पे जाएंगे तो सारा फॉर्म वाइट हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक हो जाएगा। तो दोस्तों एट लास्ट आप एक बार सारे इनपुट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, रेडियो बटन मत भूलिएगा जिसका टेक्स्ट है यानी टैग है रेडियो, और नेम यूज़ करते समय आप दोनों का नेम सेम ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ऑप्शन है, आप कोई भी सिटी सिलेक्ट या कुछ भी आपको सिलेक्टेड लैंग्वेज टाइप का कुछ बनाना है तो वहाँ भी आप सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे। पिन कोड सेम एज है, जैसे नेम का आपको कोड लिखना है वैसे पिन कोड का भी लिखना है। ईमेल आईडी भी सेम है। आपको टेक्स्ट एरिया यूज यहाँ नहीं करना है, आपको नेम में टेक्स्ट रखना है। पासवर्ड में आपको वैल्यू देते समय पासवर्ड ही देना है, ना कि टेक्स्ट, ये आपको ध्यान में रहे। डेट ऑफ बर्थ सेम एज, मोबाइल नंबर भी सेम है। फिर आता है आपका मैसेज वाले एरिया में आपको यूज करना होगा टेक्स्ट एरिया, यानी कि आप कितना टेक्स्ट